Hello intelligence, this is Mantasha Khan and welcome back to my channel। इस लर्निंग सेशन से हम लोग क्लास 6 की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एक फ्रेश चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो होता है वो एक इंट्रोडक्शन वीडियो होता है जिसमें हम समझते हैं कि चैप्टर किस बारे में है और क्या क्या टॉपिक्स उसमें हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अगर हमें हेडलाइन क्लियर हो गया ना तो आधा कॉन्सेप्ट तो भाई यही क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या आप बच्चों ने कभी सोचा है कि जो थाली आपके सामने आराम से आकर के रखा जाती है आप बच्चे मज़े मज़े से खा लेते हो, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे वो अपने खाने को कैसे जुटाया करते थे? वो खेती नहीं करते थे बल्कि वो जगह जगह जा कर के अपने खाने को ढूंढते रहते थे। आखिर कैसे? ठीक है, तो हम लोग समझेंगे इन्हीं चीज़ों को। तो फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग, तो जो हमारे पूर्वज थे ना जो भटक भटक करके अपने खाने को इकट्ठा करते थे, टू ग्रोइंग फूड, कैसे उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया, कैसे उन्होंने बसा बसाया जीवन शुरू कर दिया। उनके इस दिलचस्प सफ़र को इस पूरे के पूरे चैप्टर 2 में हम लोग महसूस करने वाले हैं। तो आइए महसूस करें। ठीक है, तो जो आपका चैप्टर है वो कहाँ से शुरू होता है? तुषार ट्रेन जर्नी। तुषार कौन है? तो तुषार आप ही के जैसे एक स्टूडेंट है जो ट्रेन पर सफ़र कर रहे होते हैं, उनके साथ उनके अंकल भी होते हैं। तो तुषार के मन में एक सवाल आता है कि भाई हम तो आज ट्रेन पर सफ़र कर रहे हैं, लेकिन जब ट्रेन नहीं थी तो लोग कैसे सफ़र करते थे? देखिए, ट्रेन की अगर हम बात कर ले तो आज से लगभग 170 साल पहले ट्रेन आई। बुक का डेटा भी मत जाइएगा, जब बुक लिखी गई उस हिसाब से डेटा दिया गया है। ठीक है, अगर हम बसेस की बात कर ले तो आज से लगभग 100 साल पहले जो है बसेस आई है, लेकिन उससे भी पहले लोग कैसे यात्रा करते थे? तो घुड़सवारी होती थी, फिर जाकर बैलगाड़ी, हाथी, तो लोग ऐसे यात्राएं करते थे। और उससे भी पहले की बात कर ले तो नाव वगैरह होते थे, लोग नदी पार करने के लिए नाव वगैरह का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अगर आज से हम 20 लाख साल पहले की बात कर ले तो उस वक्त लोग कैसे यात्राएं करते थे जब ये सारी चीज़ें नहीं थी। ठीक है, तो उस वक्त लोग यात्राएं करते थे, भले यहाँ से लेकर के ऑस्ट्रेलिया नहीं चले जाते थे, आसपास भटकते रहते थे, घूमते रहते थे, इस तरीके से यात्राएं करते थे। अब सवाल आता है कि अगर हमारे पूर्वज यात्राएं करते भी थे तो हम टॉपिक्स यही चीज़ों को पढ़ेंगे। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव, कि हमारे पूर्वज यात्राएं करते भी थे तो क्या क्या कारण थे जिसके कारण हमारे पूर्वज यात्राएं करते थे, इधर से उधर भटकते रहते थे, उन कारणों को समझेंगे। सेकेंड है हमारा हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। अगर पुराने टाइम पर जो हंटर गैदरर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, तो उनके बारे में आखिर हमें पता कैसे चला? तीसरा टॉपिक हम लोग समझेंगे चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, किस जगह पर रहना हमारे पूर्वज पसंद करते थे, क्या क्या चीज़ें वहाँ मौजूद होनी चाहिए जो उनके रहन सहन को एक सूटेबल प्लेस बना देती थी। चौथा टॉपिक है हमारा फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, कि भाई हमें कैसे पता चला कि हमारे पूर्वज को आग भी जलाने आती थी। ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसे भी समझेंगे। अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, कि हम समझेंगे कैसे धीरे धीरे मौसम जो है ना उसमें बदलाव आए। फिर क्या होता है? द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, लोग जो है किसान बन जाते हैं, खेती करना शुरू कर देते हैं और जानवरों को पालना शुरू कर देते हैं। तो इस शिफ्ट को समझेंगे हम लोग कि कैसे हमारे पूर्वज क्या कर रहे थे, जानवरों का शिकार कर रहे थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने उसे पालना शुरू कर दिया। ठीक है, अ न्यू वे ऑफ लाइफ, और एक नया तरीके का जीवन जीने लगे। कैसे नए तरीके का जीवन जीने लगे? तो डोमेस्टिकेशन एंड स्टोरिंग एनिमल्स, हम समझेंगे डोमेस्टिकेशन, वो जानवरों को पालना शुरू कर दिया उन्होंने, और स्टोरिंग एनिमल्स, अब हम लोगों ने क्या है स्टोरिंग थिंग्स तो सुना था कि सामान को स्टोर किया जाता है, लेकिन स्टोरिंग एनिमल क्या है इसे भी एक अलग टॉपिक में समझेंगे हम लोग। आगे हमारा फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, हमारे जो शुरुआती किसान थे, जो पशुपालक थे, जो जानवरों को पालते थे, तो आखिर हमें उनके बारे में कैसे पता चला कि भाई हमारे पूर्वज खेती करते थे, जानवरों को पालते थे, उन चीज़ों को समझेंगे हम लोग।
टुवार्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, कि कैसे फिर वो एक बसा बसाया जीवन जीने लगे, कैसे शिकारी से वो एक किसान बन गए। इस शिफ्ट को पूरा समझेंगे हम लोग, कैसे अब वो भटक नहीं रहे थे बल्कि एक जगह रुक करके खेती कर रहे थे, जानवरों को पाल रहे थे और बसा बसाया जीवन जी रहे थे। इस चीज़ को समझेंगे हम लोग। आगे हमारा अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ क्या है? तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पुराने गांव में से एक गांव है जो सबसे पहले विकसित हुआ था। ठीक है, तो वहाँ लोगों का जीवन कैसा था और मृत्यु कैसा था। मृत्यु कैसा था मतलब क्या कि जब लोगों की डेथ होती थी ना तो उनके साथ कुछ सामानों को दफनाया जाता था, तो उसके पीछे क्या मान्यताएं थी लोगों की, उन सारे के सारे इंटरेस्टिंग चीज़ों को समझेंगे हम लोग। फिर हम समझेंगे एल्सवेयर इन बॉक्स। जो आपके चैप्टर में बॉक्स में एल्सवेयर दी गई होती है जिसे अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं, उसे भी समझेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ जो बुक में दी गई है वो इम्पॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसे भी समझेंगे। और जैसा कि चैप्टर 1 में हम लोगों ने कंपेयर करा था, तो वैसे ही चैप्टर के साथ कंपेयर भी करेंगे एल्सवेयर को। ठीक है, फिर लास्ट में जिससे बच्चों को क्या होता है ना, बेसब्री से इंतज़ार होता है, सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज, जिसमें हम लोग सारे क्वेश्चन आंसर फिल अप जो भी है हमारे चैप्टर में उन चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, और बिलीव में एक एक टॉपिक को ना हम लोग एक एक कड़ी की तरह समझने वाले हैं और चैप्टर के एंड तक ये सारी के सारी कड़ी को हम लोग जोड़ करके एक चेन बनाएंगे, जिसे आपको हमेशा याद रखना है। हमारे पूर्वज का एक दिलचस्प सफ़र याद रखना है, एक शिफ्ट याद रखना है, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर रही होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसी तरह अपने माइंड को मेकअप करते रहिए स्टडी के साथ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।